इन 3 चीजों का पालन करना सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वो सिर्फ एक साधारण से माता पिता बनकर ही रह जाते हैं। औलाद के 2 आंसुओं ने उसे तोड़कर रख दिया। पिता के ऊपर किसी ने क्या ही बहुत अच्छा लिखा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो शायद पूरे जीवन में सबसे ज्यादा त्याग देता है, लेकिन जीवन में सबसे कम क्रेडिट भी उसी को ही नसीब होता है। आज बात उस इंसान के बारे में जो खुद तो धूप में जलता रहता है, लेकिन तुम्हें हमेशा से एक सुशील छाव में रखता है। पिता। आखिर कौन है पिता? पिता वो है जो अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को पालने में और अपना घर चलाने में गुजार देते हैं। उसके जेब में चाहे एक पैसा भी हो या ना हो, लेकिन अपने दिल में हौसला हमेशा रहता है। पिता वो है जो खुद के लिए कभी 500 रुपए का शर्ट भी नहीं खरीदेगा, लेकिन अपनी औलाद की खुशी के लिए 5000 का शर्ट लाकर दे देगा। माँ बच्चे को 9 महीने कोख में रखकर सींचती है, लेकिन एक पिता अपना पूरा जीवन बच्चे की परवरिश में गुजार देता है। आज मैं आप सभी को, खास करके इस देश के नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि वो माँ बाप जिसके कोई औलाद नहीं है, वो न जाने कितने व्रत, कितनी मन्नतें, कितने यत्न करते हैं, और जैसे ही उनके भाग्य में कोई नन्हा सा फरिश्ता आता है, उसी वक्त से उसके माँ बाप उसी पल से उसकी सारी जिंदगी की चिंताओं को अपने सर पर ले लेते हैं। शादी, ब्याह, पढ़ाई लिखाई, फ्यूचर, सबकी फिक्र उसी पल से होने लगती है। माँ बाप अपने जीवन की सारी कमाई को जोड़ जोड़ कर अपनी बेटियों के लिए गहने तैयार करते हैं, क्योंकि उनको पता है जब शादी होगी तो काम आएगा। एक पिता अपने पूरे जीवन की कमाई को अपनी औलाद की खुशी के लिए एक झटके में कुर्बान कर देता है। माँ बाप अपने खुद के सपने तोड़कर, पाई पाई जोड़कर अपनी औलाद के सपनों को जिंदा रखने के लिए एक पिता अपने सर की पगड़ी भी गिरवी रख देता है। लेकिन आज के नौजवान बिना प्रश्न चिन्ह लगाए कोई भी इच्छा जताने लगते हैं। ऐसे नौजवान क्या ही जाने कि पिता होना कितना मुश्किल है। लेकिन आज के इस बदलते जमाने के नौजवान ये भूल जाते हैं कि आपको आपके पिता ने कितनी मेहनत करके उजाला दिया है, लेकिन आपकी एक हरकत ने उसके हर एक दिन भी काले कर दिए हैं। एक पिता की रातों की मेहनत ने आपको अपने हाथों में एक मंजिल दी है, लेकिन एक पिता अपनी औलाद के सपनों के खातिर अपने पाँव में छाले कर देता है। इसी बात से सोच कर देखो कितना मुश्किल है एक पिता होना। माँ बाप कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, वो दुनिया में किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो, लेकिन जब अपने बच्चों के फ्यूचर की बात आती है तो वो सिर्फ एक साधारण से माता पिता बनकर ही रह जाते हैं। शाहरुख खान कितने ही बड़े बादशाह हैं, दुनिया सिर्फ उनकी एक झलक पाने को बेताब है। उनका बॉक्स फिल्म कलेक्शन करोड़ों रुपए का है। वो जिस रोड से गुजर जाए वहां की सड़कें जाम हो जाती है। उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए उनके घर मन्नत के आगे लोगों का सैलाब बना रहता है। ऐसी जिंदगी दुनिया में किसी किसी विरले को ही नसीब होता है। पर जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स ने उनके बेटे को अरेस्ट किया, तब वही सुपरस्टार शाहरुख खान अपने तमाम रिसोर्सेस होते हुए भी समीर वानखेड़े के सामने हाथ जोड़े नजर आते हैं। उनके फोन की एक चैट लीक हुई, जिसमें वो बहुत ही भावुक होकर समीर वानखेड़े से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, जिसे दुनिया कभी ना झुका सकी, औलाद के 2 आंसुओं ने उसे तोड़ कर रख दिया। पिता होना इतना मुश्किल है। राजा दशरथ, जिनका डंका तीनों लोकों में बजता था, जिसके नाम से असुर कांप उठते थे, जब देव और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था, तब खुद इंद्र भी राजा दशरथ से मदद मांगने आए थे। जिसके नाम से असुर कांप उठते थे, उन्हीं राजा दशरथ ने अपने पुत्र से अलग होते ही अपने प्राण त्याग दिए थे। इतने पराक्रमी राजा भी पुत्र मोह से ऊपर ना उठ पाए। पिता होना इतना मुश्किल होता है।
वो चाहे राजा दशरथ हो या फिर शाहरुख खान हो, और फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जब बात अपनी औलाद की आती है तो सबकी पर्सनालिटी हमें नजर आती है। आज की इस मतलब की दुनिया में वो पिता ही है जो अपनी औलाद को बिना मतलब के चाहता है। और इसी बात से मुझे एक बात याद आती है कि कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। मेरा साहस मेरी इज्जत है पिता, मेरा सम्मान मेरी ताकत और मेरी पहचान है पिता, मेरी पहचान है पिता। और मैं आज की जनरेशन से इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पिता की इज्जत राम की तरह करना, कि पिता के वचन को पूरा करने को राम ने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, और वो भी खुशी खुशी। आपके माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो जाने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको ही देकर जाने वाले हैं। देश के हर युवा से आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 3 चीजें करना शुरू कर दे। अगर अब भी नहीं कर रहे हो तो कम से कम दिन के 30 मिनट अपने माता पिता के साथ जरूर गुजारें। इधर उधर की कैसी भी बातें करो, खुद हंसो, उन्हें हंसाइए, कोई जोक सुनाइए, उनके कोई पुरानी यादें ताजा करवाइए, कैसी भी बातें करें, लेकिन करें। देखना जब वो अपने पुराने किस्से बताएंगे ना, तो आपको तब उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आने लगेगी, एक अलग ही आपको उनकी आंखों में चमक दिखने लगेगी। क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, वैसे वैसे आपके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं, और ये समय फिर नहीं आएगा। उनके जाने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि काश ये कर लेता, वो कर लेता। उनका कर्ज सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, पर अपना समय देकर उनका इंटरेस्ट जरूर भर सकते हैं। बोल कर भी उनसे कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। जी हाँ दोस्तों, उनको इस बात का कभी भी एहसास मत होने देना कि अब हम बूढ़े होते जा रहे हैं, अब हम पहले जैसे नहीं रहे, इसीलिए हमसे ऐसे बातें की जाती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना, आपकी वजह से निकला उनकी आंख से एक आंसू भी आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। माँ बाप तो फिर भी माफ कर देंगे, लेकिन वो माफ नहीं करेगा। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बिना उनके पैर छुए कभी घर से मत निकलना। हमेशा अपने दिन की शुरुआत उनके आशीर्वाद लेकर ही करना। मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा देगा। दिल से निकले आशीर्वाद को भगवान भी नहीं रोक सकता। बस इन 3 चीजों का पालन करना, मेरा दावा है आपको अपनी जिंदगी में सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने माँ बाप की पूरी इज्जत करें, उनकी पूरी रिस्पेक्ट करें। उनको अपने दिन के 24 घंटों में से कम 1.5 घंटा या आधा घंटा तो दीजिए ही। जय हिंद, वंदे मातरम।